हेलो एवरीवन। जितने लोग प्रत्युष विहार विद्यालय से जुड़े हैं, आई थिंक उनको मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको मेरे बारे में पता ही होगा और आई थिंक आपको प्रिंसिपल सर ऑलरेडी सूचना दे दिए होंगे कि दिसंबर के सेकेंड वीक से हम लोग हर हफ्ते इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करने जा रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में आई थिंक आपको सर ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि हम लोग दिसंबर के सेकेंड वीक से इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास का ड्यूरेशन जो होगा लगभग 1 घंटे का होगा। ओके, सो हर सैटरडे को हम लोग 1 घंटे का क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग पार्टिकुलरली इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। और इस क्लास में 6 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के 9 तक के बच्चे इसमें इनरोल हो सकेंगे। ओके, लेकिन ये क्लासेस जो होगा बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो टोटल संख्या है हम लोग 40 स्टूडेंट्स को इसमें रखेंगे। 40 स्टूडेंट से ज़्यादा इसमें नहीं लोग रहेंगे, क्योंकि 40 लड़के जो भी रहेंगे इस क्लास को इफ़ेक्टिव बनाना है। ऐसा नहीं कि बस क्लासेस चल रहा है और क्लास अटेंड करने वालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस क्लास में जो टोटल संख्या रहेगी केवल 40 का रहेगा। 40 से ज़्यादा इसमें लड़के नहीं इनरोल होंगे। और इसको क्लास लेने के लिए एक तो मैं हूँ, मतलब मेरे बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, और एक धनंजय सर हैं जो आपको याद होगा कि जो हमारे मोटिवेशनल स्पीच जो हुआ था उसमें धनंजय सर भी आए थे, और एक निखिल सर को तो आप लोग जानते ही हैं। तो निखिल सर और धनंजय सर कभी कभी ऑफलाइन आकर के क्लास लेंगे, मतलब क्लासेस में आपके सामने प्रेजेंट होकर के 1 घंटे का क्लास लेंगे निखिल और धनंजय सर। बट मैं मोस्टली जो क्लास लूँगा, क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ तो मैं आ नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं मोस्टली जो क्लासेस लूँगा वो ऑनलाइन लूँगा। ओके, तो हम 3 लोग इस क्लासेस को लेने जा रहे हैं और एक क्लास जो होगा ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बट क्लास में केवल 40 लोगों का संख्या रहेगी और 40 लोग क्लास 6 से क्लास 9 तक जो सेलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए केवल एक क्राइटेरिया है कि आपको हर 2 महीने पे आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ओके, हर 2 महीने पे आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं, निखिल सर और धनंजय सर सेट करेंगे। जो कोर्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऊपर से जो भी 40 लड़के रहेंगे, ओके, ऊपर से जो भी 40 बॉयज़ या गर्ल्स रहेंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो एक क्लास का ओनली यही क्राइटेरिया है कि जो भी टॉप 40 लड़के या लड़कियां रहेंगी उनको इस क्लास में सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, और वो 40 लड़कों को हम लोग 1 घंटे टीचिंग करेंगे और 2 महीने बाद फिर से टेस्ट होगा। और टेस्ट में आप 40 लोग रहेंगे और प्लस बाकी जो लड़के हैं वो भी इस टेस्ट में बैठेंगे। फिर से 2 महीने के बाद उस टेस्ट में जो भी 40 टॉप लड़के होंगे उनको फिर से उसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये टोटल क्राइटेरिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लास में आने का जो मेन रूल्स नियम है वो क्या होंगे। इस क्लास में कुछ नियम्स हमने डिसाइड किए, मैं, निखिल सर और धनंजय सर ने। पहला तो नियम है कि आपके पास इस क्लास के लिए एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। ओके, इस क्लास का जो भी हम लोग पढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, उसका एक सेपरेट कॉपी, सेपरेट नोट्स के लिए अलग से पार्टिकुलर कॉपी होना चाहिए।
दूसरा, इस क्लास में आपको इंग्लिश के अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं यूज करना है, आपको स्ट्रिक्टली इंग्लिश बोलना है। छोटा मोटा गड़ा गलत सलत जो भी हो गया उसको बोलना है। मैं भी आज पहला सेशन है, पहला मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मैं भी नेक्स्ट क्लास से मैं भी कम्प्लीटली इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ। ओके, मैं थोड़ा मोड़ा कभी कभी हो सकता है कि हिंदी वर्ड यूज कर लूँ, बिकॉज आपको समझाने के लिए हिंदी यूज करना पड़ सकता है, बट 90% ऑफ द टाइम मैं कम्प्लीटली इंग्लिश बोलूँगा और आपको भी कम्प्लीटली इंग्लिश बोलना है। इस क्लास में एटलीस्ट 1 आवर जो क्लास हमारा चलेगा उसमें कम्प्लीटली इंग्लिश बोलना है। और आपको इन नियमों को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं अपने यदि बेजी शेड्यूल्स में मैं 1 घंटे टाइम दे रहा हूँ, तो उस 1 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है, आपको यूज करना है। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, ये नियम को नहीं फॉलो कर पाएंगे, तो सबसे बेटर ये होगा कि आप प्रिंसिपल सर को बता करके उस जगह पे अपने नाम को खाली करवा दीजिए, अपने नाम को हटवा दीजिए, ताकि आपके जगह पे कोई और लड़का या लड़की इस चीज़ का एडवांटेज उठा पाए। क्योंकि मैं अपना 1 घंटा टाइम दे रहा हूँ, निखिल सर अपना 1 घंटा टाइम देंगे, धनंजय सर 1 घंटा टाइम देंगे, विद्यालय की तरफ से कुछ रिसोर्सेस लगाए जा रहे हैं, विद्यालय की तरफ से लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं। तो यदि आप टाइम पास करने वाले हो तो कोशिश ये करिए कि आपके जगह पे कोई और लड़का या लड़की आपके जगह पे उसका नाम आ जाए, ताकि इस चीज़ का मिसयूज ना हो सके, इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। ओके, तो ये रहे कुछ रूल्स कि आपको सेपरेट कॉपी लाना है और स्ट्रिक्टली इंग्लिश बोलना है। और तीसरा नियम यह है कि लगातार 3 क्लास बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के, वो कारण प्रिंसिपल सर को या फिर विद्यालय को आपको बताना पड़ेगा आप क्यों नहीं आ पा रहे हो। अदरवाइज आप लगातार 3 क्लास नहीं आ पाते हैं तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा, बिना कोई रीज़न के आपको आउट ऑफ द क्लास कर दिया जाएगा। तो तीसरा नियम है। ओके, और उस जगह पे किसी और छात्र या छात्रा को आपके जगह पे बोल दिया जाएगा आने को। ओके, सो 3 स्ट्रिक्ट रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा सेपरेट। इसके लिए एक नोट्स होना चाहिए। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास एंड यू विल बी एक्सपेल आउट इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू attend consecutive 3 classes. ओके, नाउ जो भी आपका टेस्ट होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी लाइक दिसंबर 2nd वीक से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले मैं एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ। ओके, सो जो टेस्ट होगा लगभग 2 आवर्स का होगा। ओके, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे या तो MCQ होंगे या तो 1 लाइन के क्वेश्चन होंगे। ओके, ओके, लाइक दिस क्वेश्चन विल बी लाइक राम इज गोइंग टू होम। ओके, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको बस इस सब्जेक्ट के आगे राम लिख देना है। इस ऐसे हो गया 1 लाइन वाला क्वेश्चन हो गया, ये 1 लाइन में एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हो सकता है कि MCQ रहे। ओके, जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा राम इज गोइंग टू होम। ओके, या फिर लाइक यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि यहाँ पे ब्लैंक के जगह पे क्या हो सकता है, गोइंग हो सकता है या फिर गॉन हो सकता है या फिर वेंट हो सकता है या फिर नॉन हो सकता है। तो ये MCQ हो गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, गोइंग। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर लाइक फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, जो कि 2 घंटे का रहेगा। ओके, नाउ आपके दिमाग में आ सकता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। ओके, तो उसके लिए मैं लाइक इस नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर 5 तक, ओके 4 या 5 तक
ओके। दिसंबर 4 या 5 तक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, एक या 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा, 2 या 3 डेज वीडियोज़ आई एम गोइंग टू अपलोड। आपको उस वीडियो को देखना है और वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, यदि आपने इस कंप्लीट वीडियो को देखा होगा तो आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप आंसर दे देंगे अच्छे से। ओके, तो सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। ओके, सो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि आपके जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जो इसमें 40 लड़कों को सिलेक्ट करने के लिए होंगे, वो लगभग 2 आवर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और उस 2 आवर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं लगभग 2 या 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ओके, आपको वो 2-3 वीडियो को देखना है और उसी 2-3 वीडियोस में से ही क्वेश्चंस बनेंगे। यदि आप उस 2-3 वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से उसको रियलाइज़ किए होंगे, तो आप 100% उन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, एक तो होता है टाइम पास करना, ऐसा नहीं कि खाली गार्जियन को दिखाने के लिए वीडियो खोल लो और बस हो गया, प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं करना है। और एक होता है कि नहीं भाई मुझे सीखना है, तो यदि आपने उन वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो 100% जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसको आप कर लेंगे। ओके, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको आपका नाम इन 40 लड़कों में आ सकता है। ओके, इन 40 स्टूडेंट में आपका नाम आ सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्पीकिंग कोर्स, और इस कोर्स का हमने नाम दिया है उड़ान स्पीकिंग कोर्स। ओके, सो उड़ान बैच इसको बोल सकते हैं आप लोग। उड़ान बैच के नाम से हम लोग इस क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और जो बच्चे हो सकता है कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और आप इस एग्ज़ाम में नहीं क्वालिफाई कर पाएँ और फिर भी आपको पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं मैं क्लासेस करना चाहता हूँ, तो जो भी क्लास होगा उसका वीडियो जो होगा रिकॉर्डिंग करने के बाद ओके सारे बच्चों को दे दिया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि खाली जो अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, बट क्लास में केवल 40 बच्चे रहेंगे, बट वीडियो जो रिकॉर्ड होगा उस वीडियो को सारे विद्यालय के बच्चों को दिया जाएगा। केवल प्रत्युष बिहार के विद्यालय के बच्चों के लिए वो वीडियो रहेगा। उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप इस वीडियो को घर पे पिताजी से चाहे पेरेंट्स से मोबाइल लेकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि यदि सपोज करिए कि इस 2 महीने में आपका नाम नहीं आया है उस बैच में, बट हो सकता है कि आप वीडियोज़ को लगातार पढ़ते रह रहे हैं, देखते रह रहे हैं, तो अगली बार जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उन एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी वीडियोज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है कि अगले वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका नाम उन 40 बच्चों में आ जाए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप क्लास में नहीं है तो आपको उस वीडियो से नहीं फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। आप यदि क्लास आपका नाम उस बैच में नहीं आता है फिर भी रिकॉर्डेड वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं और देख करके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो मैं सारे बच्चों को कहूँगा जो 6 से 9 तक हैं, इवन 10th वाले बच्चे भी, अभी तो आपका बोर्ड चल रहा होगा तो बोर्ड के बाद आप समय मिले तो इन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ओके, जो भी कंटेंट मैं स्पीकिंग का प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, मैं हो गया, निखिल हो गए और चाहे धनंजय सर हो गए, हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि आपको ऐसा स्पीकिंग कोर्स क्लास पूरे रुद्रपुर में नहीं मिलेगा। ओके, इसके हम लोग गारंटी दे रहे हैं। ओके, और गारंटी कह रहा हूँ कि आप लोग 1 साल तक, ओके, 1 ईयर तक हमको फॉलो कीजिए। जो भी हम लोग एक्सरसाइजेस देंगे, जो भी हम लोग स्किल्स सिखाएंगे, जो भी हम लोग कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, आप लोग गारंटी कह रहा हूँ 1 साल तक इसको फॉलो कीजिए और आप बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, आप सबके सामने इंग्लिश पे स्पीच आराम से देने लायक तैयार हो जाएंगे। ये मेरा निखिल सर का और धनंजय सर का गारंटी है।
ओके। सो इस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। ओके, बीच में कभी छोड़ना नहीं है और कोशिश करना है कि जो भी 40 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आप 40 के 40 पूरे 1 साल तक इस कोर्स को करें। जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो आप उसमें नंबर 1 आए, मतलब उस एटलीस्ट उस 40 में आपका नाम आए, और 1 साल तक इस कोर्स को फॉलो करें। ओके, पूरे स्कूल में जो सबसे कमज़ोर लड़का है इंग्लिश में, जिसको मतलब ABCD भी नहीं बोलने आता है, यदि वो इस 40 लड़कों में उसका नाम है, यदि उस 40 लड़के या लड़कियों में उसका नाम है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो भी आराम से इंग्लिश बोलने लगेगा। ओके ओके, देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, स्पीकिंग कोर्स में, ओके, और जो हम लोग राइटिंग करते हैं, लाइक राइटिंग में या फिर रीडिंग की बात करें, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस होता है। इन स्पीकिंग में ऐसा होता है कि स्पीकिंग में ग्रामर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बट राइटिंग और रीडिंग जब कर रहे हो तो ग्रामर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो जो राइटिंग और रीडिंग होता है उसमें ग्रामर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट इफ़ यू आर स्पीकिंग समथिंग, ग्रामर या फिर लाइक एरर्स, मतलब थोड़ा मोड़ा गलत भी बोल रहे हो तो स्पीकिंग में चल जाता है। स्पीकिंग में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर स्पीकिंग करेक्टली और नॉट, बट इफ यू आर राइटिंग और रीडिंग समथिंग, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर राइटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट। ओके, स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब तुम बोल रहे हो तब यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द इंग्लिश, नॉट इन टर्म्स ऑफ द हिंदी। अभी हम लोग का इंग्लिश स्पीकिंग ख़राब क्यों होता है? बिकॉज वी थिंक इन हिंदी एंड वी स्पीक इन इंग्लिश। मतलब कि जब हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम लोग सोचते तो हिंदी में, उसको फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, देन वी स्पीक, तब जाके बोलते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है डाउन हो जाती है, या फिर जो हमारे बोलने की स्पीड होती है वो भी कम हो जाती है। दैट इज़ वाई इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, खुद को ट्रेन करेंगे कि जब भी हम लोग बोलने जाएं तो हम लोग हिंदी में नहीं सोचें, हम लोग डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें, एंड देन उसको जो भी बोलना है उसको करेक्टली हम लोग बोलने की कोशिश करें। तो इसीलिए स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, सो स्किल्स, कॉन्फिडेंस, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश का थोड़ा मोड़ा ग्रामर तुम्हें आता है, इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हारे पास वोकैबुलरी है, मतलब तुम्हारे पास वर्ड्स ज़्यादा हैं, तुम्हारे पास नंबर ऑफ लाइक कंटेंट है ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स तुम्हारा स्पीकिंग होगा वो बेस्ट होगा। बट अपार्ट फ्रॉम द ग्रामर एंड अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश नॉलेज, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है स्किल्स और कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए ये जो कोर्स होगा उसमें हम लोग ऑफ कोर्स ग्रामर और लाइक करेक्ट वर्ड्स एंड करेक्ट सेंटेंस ये भी हम लोग सीखेंगे। ओके, बट उससे ज़्यादा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट शुड बी द स्किल्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। ओके, तो इन चीज़ों पे काम हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कोर्स हम लोग स्ट्रक्चर किए हैं, ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे जा रहे हैं, ये अभी तक तुमने कहीं पे भी किसी भी जगह पे ऐसे स्पीकिंग कोर्स नहीं पाने वाले हो। ओके, तो इसीलिए मैं सारे बच्चों से, जो इतने भी 6 से लेकर के 9 तक के बच्चे हैं, सबसे यही बोलूँगा कि कोशिश ये करो कि जो भी मैं वीडियोस देने जा रहा हूँ, जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको अभी तैयार करो। तुम्हारे पास दिसंबर के 2nd वीक तक टाइम है। ओके, 2nd वीक के बाद तुम्हारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और उन्हीं कंटेंट्स पे होगा जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, और कोशिश करो कि उसमें तुम्हारा अच्छे स्कोर आए ताकि तुम्हारा नाम 40 स्टूडेंट्स में हो। ओके, और उसके बाद हम लोग तुम्हारे ऊपर
अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से एफर्ट लगाएंगे। एंड अगेन, यदि तुम 40 लड़कों में आते हो तो कोशिश ये करना कि 100% तुम सीरियस हो, बिकॉज मैं अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम में से अपना टाइम दे रहा हूँ, धनंजय सर अपना टाइम दे रहे हैं, निखिल सर अपना टाइम दे रहे हैं। तो कोशिश यही करना कि तुम इन टाइम को वेस्ट मत करना, इन्वेस्ट करने की कोशिश करना। ओके, सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और अभी से तुम अपने इस कोर्स को ज्वाइन करने पर लग जाओ, और 1 साल का टाइम कोशिश करो कि 1 साल तक जैसे मैं कंटेंट देने जा रहा हूँ, जैसे तुमको ट्रेन करना हो वैसे करते जाओ। मैं 100% करता हूँ कि बिना देखे हुए, बिना रटे हुए अगले 1 साल के बाद तुम 100% एक अच्छे स्पीकर तैयार हो जाओगे। ओके, सो इसके साथ ही सबको थैंक यू वेरी मच।